अगर तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बहुत लो आए हो तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे हज़ारों बच्चे हुए हैं। तो आज बहुत बच्चे खुश होंगे एंड काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा लो होंगे, डिसमोटिवेट होंगे, सैड होंगे, लेकिन एक रिज़ल्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। हाँ, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी मेहनत तुमको तुम्हारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा अंदर तक तोड़ देंगे, बट बारी है अब उनको फिर से स्टार्ट करनी। आपको ये लगता है कि आपके नंबर्स बहुत कम आ गए हैं, बहुत कम, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना कि आपको पता चल जाएगी कि आप ऐसे अकेले बंदे नहीं हैं जिसके नंबर कम आए। मैं भी आपके साथ हूँ जिसके नंबर कम आए। सो कोई भी हारने की बात नहीं है, हम फिर से करेंगे, एक बार फिर से करेंगे, फिर से एक बार नीट देंगे, बट इस बार नीट को फोड़ेंगे। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लॉन्ग वीडियो। सो जैसे कि रीनीट का रिजल्ट आउट हो चुका है, 16 जुलाई को आउट हो गया था रात, एंड मेरे नंबर कितने आए हैं वो मैं तुमको लास्ट में बताऊंगी। मुझे भी मतलब मुझे नंबर तो नहीं बताने का शौक, बट मैं बता दूंगी एक टाइम लास्ट में जाके मैं नंबर आपको बता दूंगी। सो ये वीडियो लास्ट तक देखना कि मेरे कितने नंबर आए। ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए बेसिकली मेरे, मतलब जितना मेरे था उससे बहुत ही कम नंबर आए। जिससे मैं प्रिपरेशन नीट के लिए की थी ना, तो मैं नीट में बीमार भी हो गई काफ़ी टाइम तक, एंड जैसे कि नीट दे दिया था, फिर इसके बाद 9-10 दिन बाद पता चला कि नीट है, तब तक कोई पढ़ाई नहीं हुई थी, एंड इसके बाद मैं थोड़े दिन पढ़ी, फिर इसके बाद मैं बीमार हो गई थी। इस वजह से मेरा नीट का लास्ट मोमेंट तक मेरा ये था कि मुझे पेपर देने नहीं जाना है, बट ये सोच के कि चलो एक बार लास्ट में पेपर ही तो देना है, पेपर दे आते हैं कुछ भी हो। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे नंबर मतलब उसके अकॉर्डिंग सही आए, बट मेरी प्रिपरेशन जैसे मैंने की थी उसके अकॉर्डिंग मेरे पेपर नंबर बहुत कम आए। तो रिजल्ट 16 जुलाई को आउट हुआ था, तो कुछ टाइम पहले आंसर की आई थी, एंड इसके बाद फिर उसमें करेक्शन हुआ था, तो फिर एक बाद में आई थी, जिसमें बहुत से लोग कहते हैं कि उनके नंबर पहले वाले आंसर की ज़्यादा आ रहे थे, लास्ट बाद में जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग नंबर कम आ रहे हैं। बट मैंने कोई भी नंबर चेक नहीं किया, तो मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना है इस बार, तो मैंने कोई भी आंसर की भी नहीं की थी। हाँ, मेरी गलतियाँ रही, बट मैंने उन गलतियों को दोबारा भी नहीं किया। मुझे लगा मैं फिर से एक नए तरीके से करूँगी, बट मुझे लग रहा है कि मैं एक बार मैं अपने पेपर को एनालाइज कर लूँ, एंड उसके बाद आंसर की से मैच कर लूँ कि मेरे नंबर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि जितने नंबर उन्होंने दे दिए हैं वो मेरे कम है क्या सच में, कि मेरे इतने ही नंबर आए थे। तो मुझे उसके लिए आंसर की मैं मिला, जैसे कि काफ़ी बच्चों का अच्छा स्कोर गया है, एंड काफ़ी बच्चों को मेरे आसपास के लोग तो मुझे पता नहीं चला कि कितने नंबर आए उनके, बट जो मेरे अकॉर्डिंग था कि मेरे नंबर बहुत कम आए, लाइक बहुत ही कम, मतलब जितनी साल पिछली बार आए थे ना मेरे उससे थोड़े ज़्यादा आए हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं आए, हाँ कम आए हैं। बट आई डोंट नो कि मेरी क्या गलतियाँ हुई, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं, मैं फिजिक्स तो अच्छा गया, मतलब फिजिक्स जितना मैं करके आई थी ना उसके अकॉर्डिंग 60 परसेंटाइल मेरा फिजिक्स में आया है, 68 परसेंटाइल आया है मेरा फिजिक्स में। जितना मुझे होप थी कि मेरे फिजिक्स में काफ़ी क्वेश्चन बहुत गलत, मैं कुछ ही क्वेश्चन किए थे एंड मुझे लगता है वो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, बट मेरा फिजिक्स में 68 परसेंटाइल आया है। एंड मेरा जूलॉजी और बॉटनी में भी अच्छा परसेंटाइल है, लाइक 70 परसेंटाइल, मतलब कम हो गया थोड़ा सा कि मैंने जितनी मेहनत की थी कि मेरा जूलॉजी और बॉटनी तो अच्छा जाए, तो वो जूलॉजी और बॉटनी भी अच्छा नहीं गया। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री मेरा पूरा डूब गया, मुझे लगता है कि केमिस्ट्री मेरा काफ़ी डूब गया। सो केमिस्ट्री में काफ़ी नंबर कम आ गए हैं मेरे। मुझे लग रहा था कि हाँ कि केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन में गलत कराई थी, बट स्टिल कोई नहीं। एंड अभी तो मैं फिर से एक अगेन ड्रॉप ले रही हूँ 2027 के लिए। सो मैंने अपने लिए 180 डेज चैलेंज स्टार्ट कर दिया कि हाँ मेरा कमबैक होगा या नहीं होगा। अगर तुमने वो सीरीज़ नहीं देखी थी सबसे पहले उसको सीरीज़ देखना, एंड साथ ही साथ मतलब मैंने जो गलतियाँ की थी मुझे वो भी पता है कि मुझे इस साल जो गलतियाँ नहीं करनी, एंड मुझे अपना रोड मैप कैसे रखना है कि मुझे किस टाइम तक कितना प्रिपरेशन करनी है, वो मैंने अपना सब बना लिया है। मतलब लाइक मुझे कि पेपर से पहले मैं इसी सब पे कर रही थी कि हाँ मैं कैसे पढ़ूँ, किस तरीके से मैं टाइम टेबल बनाऊँ, ये सब की मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी, वीडियोस भी देखी हैं, इसके बाद मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, एंड काफ़ी चीज़ें मैंने अपनी एनालाइज़ की जो मुझे लगा कि मुझे इस साल गलती नहीं करनी है। सो मैंने काफ़ी गलतियाँ की थी, तो आई होप मैं इस साल वो गलतियाँ ना करूँ। सो मैंने कर लिया है। एंड सबसे बड़ी गलती कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, ना ही AITS दिया था, मतलब ऑनलाइन जो AITS होते हैं, ऑफलाइन तो वैसे भी नहीं दी जाती, ऑनलाइन जो AITS वो भी नहीं दी, मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं दिए थे, मैंने कुछ भी नहीं की थी। कि मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने बहुत गलती की, बट इस टाइम मैं सोचा रही मैं थोड़ा अपने भी, अभी तो जुलाई है, अगस्त से मैं पूरा अपनी प्रिपरेशन अपने मंथ को जो डिवाइड से पढ़ूँगी, लाइक पूरा मैं मुझे बहुत ही है कि मैं बहुत अच्छे से करूँ। लाइक मुझे नहीं पता कि कितना इस साल जितने नंबर आए उससे बहुत ज़्यादा, लाइक कितने
सिलेक्शन तक के तो आ ही जाए, मुझे 700 तक ना है, बस 600 के अराउंड मेरे नंबर पहुँच जाए, मुझे बस इतना ही वेटेज रखना है। एंड क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं उसके लिए, और कितने मॉक टेस्ट देने हैं डेली। मॉक टेस्ट डेली तो नहीं देंगे, और अल्टरनेट में मॉक टेस्ट दूँगी मैं लास्ट टाइम में। बट अभी तो मैं थोड़ा प्रिपरेशन करी, मुझे फिजिक्स नहीं आता है, बट फिजिक्स के लिए मैं पढ़ रही हूँ। मैं चैप्टर फिजिक्स का रिवीजन करती जा रही हूँ। आई थिंक मुझे फिजिक्स आ रहा है चाहे थोड़ा बहुत। मैंने फिजिक्स को भी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बांट लिया है कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। लाइक मैं अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ जाए तो मैं कितने छोड़ने हैं, अगर इजी पेपर आते तो मुझे कितने छोड़ने हैं। कि मतलब मैं वो जो हार्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उन पर मैं जाऊँ ही ना, उनको अटैम्प्ट भी ना करूँ। मैं सिर्फ इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, क्योंकि फिजिक्स में मैं हार्ड कर नहीं पाऊँगी, मुझे पता है। सो बॉटनी और जूलॉजी का तो मैंने अपने तीनों सिलेबस का तीनों का बांट लिया है कि मुझे कैसे पढ़ना है। सो एंड आप सबका भी नीट का रिज़ल्ट आया है, तो आप बताइए आपका नीट का रिज़ल्ट कैसा है। अच्छा, आप जो सोच रहे थे वैसा आया है या नहीं आया है। और अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक रोड मैप मेरा ज़रूर देखना। लाइक कि मतलब अगर हम यूपी बोर्ड से हैं बच्चे, तो हम कैसे पढ़ें कि हाँ अपना हम वहाँ तक ले जाएँ। मतलब मैं एक रोड मैप बनाई हूँ, मतलब मैं 300 से मैं 650 कैसे जाऊँ, तो उसके लिए एक रोड मैप बनाया है। एंड अगर आप लोगों के कितने नंबर हैं, आप अगर उस अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि रोड मैप बताइए, तो मैं उसके आपके अकॉर्डिंग लाइक 100 से 650 एंड 200 650 कितने भी जितने आए उस सबके लिए मैं रोड मैप बताऊंगी कि मतलब हाँ कैसे आप अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड मेरी जो गलती किया थी, मैंने जो अपने 2026 के पेपर में एंड 2025 के पेपर में क्या गलतियाँ की थी मैं वो बताती हूँ। मैंने कभी भी PYQ नहीं देखे आज तक, मतलब मेरी एक गलती रही कि मैंने PYQ बहुत कम ध्यान दिया, मैंने मॉड्यूल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि मैंने मॉड्यूल्स के सारे चैप्टर्स की मतलब पूरे चारों एक्सरसाइज मैं दिखाती हूँ मैंने कितनी एक्सरसाइज सॉल्व की हैं। दिस इज़ माय बॉटनी मॉड्यूल एंड मैंने बॉटनी की एक चैप्टर कितनी सारी एक्सरसाइज देखो। दिस इज़ फर्स्ट एक्सरसाइज, ओके, ये मैंने कंप्लीट की। इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज ये भी मैंने कंप्लीट की। थर्ड एक्सरसाइज मैंने ये भी कंप्लीट की, बट मैंने PYQ नहीं किए, तो ये मेरी बहुत ज़्यादा गलती रही। मैंने ऐसे जूलॉजी के, फिर केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स के भी मैंने सिर्फ मॉड्यूल्स के ही चैप्टर क्वेश्चन किए, मैंने कोई भी PYQ नहीं किया। लास्ट मैंने बायोलॉजी PYQ सॉल्व भी किए, बट मैंने नहीं सॉल्व किए कि मुझे यहाँ प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन कैसे आता है। लगता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की। एंड इसके बाद मैंने टेस्ट नहीं दिए और टेस्ट एनालाइज नहीं किया। मैंने टेस्ट एक भी नहीं दिया एनालाइज के करूँ, मैंने टेस्ट मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने टेस्ट एक भी नहीं दिए। जब 2025 का पेपर हुआ था तो मैंने पेपर देने के बाद छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो मैंने उसे अगस्त से स्टार्टिंग किया था फिर से। तो मैंने इतनी टाइम तक 20 तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी, अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था। एंड मेरा घर भी बन रहा साथ साथ, तो वहाँ भी दिन भर रहना कि हाँ क्या कर रहा है कैसे करना है, उसमें मेरा टाइम बहुत गया। एंड इसके बाद मेरा काफ़ी अगस्त सितंबर अक्टूबर हो गया, ऐसे दिसंबर जनवरी मेरा खिंचा। तो फरवरी से मैंने यूट्यूब का सोच लिया कि मुझे यूट्यूब भी करना है साथ साथ, तो मेरा यूट्यूब में भी काफ़ी टाइम चला गया। एंड तो इस वजह से मेरी प्रिपरेशन थोड़ी कम रह गई। फिर यूट्यूब बीच में छोड़ दिया था मैंने कि मैं प्रिपरेशन कर लूँ। एंड लास्ट में फिजिक्स पर ध्यान दिया, तो ये सोचा कि अब क्या ही होगा, 10 दिन में क्या ही कर लूँगी, तो वहाँ चला गया। फिर पेपर दिया, इसके बाद आई तो फिर नीट का हो गया। एंड इसके बाद बीमार हो गई, तो मेरा उस अकॉर्डिंग मेरा पेपर बहुत ही गंदा गया। मुझे खुद से पता है कि मेरा पेपर बहुत गंदा गया। एक और ड्रॉप लेती हूँ, आप लोग बताना कि आप एक नया ड्रॉप लेंगे या नहीं लेंगे। आप 12th में हैं या ये आप कौन सा ड्रॉप था। मेरा सेकंड ड्रॉप था एंड सेकंड ड्रॉप में मेरे फर्स्ट ड्रॉप से बेटर नंबर हुए हैं। अगर आप भी अपना कमबैक चाहते हैं तो मेरी सीरीज़ देखिए, मतलब लाइक मैं उसमें कैसे पढ़ रही हूँ, और क्या मैं साथ ही साथ मैं NCERT को भी रीड करा रही हूँ। मतलब मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, बट मैं जानती हूँ कि मैंने जो चीज़ें देखी फेस किए ना उस टाइम पे, वो आप लोग ना फेस करें। तो इस वजह से मैं NCERT सीरीज़ भी स्टार्ट किए हूँ, जिसमें मैं NCERT बताती हूँ कौन सी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड NCERT को लाइन बाई लाइन भी रीड करती हूँ। सो आप एक बार जाके उस वीडियो जरूर देखिएगा कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। इस टाइम तो मैं अभी अगस्त से पढ़ूँगी, अभी तो मैं थोड़ा सा और एनालाइज करूँगी, मतलब मुझे कैसे अपनी वीडियोज़ को थोड़ा सा मतलब थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। सो मैंने अभी तक यूट्यूब को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, बट मेरा इस टाइम कि मेरे नंबर देख के कि मेरी यूट्यूब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। मुझे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, चाहे मुझे यूट्यूब को थोड़ा सा थोड़ी के लिए स्किप करना पड़े, बट मैं वो कर दूँगी, लेकिन पढ़ाई को से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती मैं। एंड आप कितने नंबर आए कमेंट में, ओके। एंड समथिंग पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कुछ नहीं हुआ है। अगर आपका भी पहला दूसरा तीसरा भी ड्रॉप है तो कुछ भी नहीं ज़्यादा हुआ, कुछ भी ज़्यादा आपकी मेहनत बर्बाद नहीं गई है। आप एक बार फिर से कर सकते हैं।
लाइक बी पॉजिटिव होके आप एक बार पेपर फिर से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस दे सकती, बट आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ड्रॉप है तो आप एक बार प्रिपरेशन और कर सकते हैं अच्छे से। तो मुझे कोई MBBS सीट तो नहीं मिलेगी, बट MBBS सीट क्या, मुझे कोई GMC ही नहीं मिल रहा है तो सीट क्या ही मिलेगी मुझे।